दिसंबर तक लुधियाना में कथा थी। वहाँ पर पिछले 12 साल से कथा हो रही है, रामायण जी चल रही थी। इस बार वहाँ उत्तरकांड था, तो उत्तरकांड वहाँ विश्राम हुआ। वहाँ से रात को चले, 11-12 बजे, पूरा दिन समय नहीं मिला, इतने सत्संग और मिलने वाले थे। तो तेहरे की रात को भी जागे, सुबह तक गाजियाबाद आए। फिर दिन में जो अपना रूटीन है वो चल पड़ा। फिर कल 14 दिसंबर थी, तो वहाँ पर गोष्ठी थी वैष्णवों के साथ में निताई दास की कथा के संबंध में। तो वहाँ सबसे मिलना और सत्संग हुआ। आज सवेरे 3:40 AM की फ्लाइट थी। अपनी तरफ से तो जितनी जल्दी की हो सकती थी उतनी जल्दी की कराई थी। मेरे मन कुछ और है, उसके मन कुछ और। तो 3:40 सवेरे की फ्लाइट थी। गाजियाबाद से 12 बजे निकले, 1-1.5 घंटे का वहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता है। समय पर पहुँच गए। वहाँ पर भी सब कुछ समय पे था। 3:40 पर फ्लाइट में बैठ गए। जब तक आए एयरपोर्ट तब तक भी उतना कोहरा नहीं था, और 2 बजे से पता नहीं कितना कोहरा कि हाथ को हाथ न दिखे वहाँ पे। 3:40 पे सब लोग बैठ गए फ्लाइट में। और ये पहला ही अनुभव है मेरा, शायद आपने भी पहली बार ऐसा सुना होगा। 3:40 से लेके 8:30 तक फ्लाइट में बैठे रहे और फ्लाइट चली। पायलट भी और जो था बंद भी हो गई फ्लाइट, जैसे चलने के मूड में आती है। पर इतना कोहरा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, हुआ नहीं। आखिर में 8:30 बजे वो जो देवियाँ होती हैं होस्टेस, उन्होंने कहा, जो बहन लोग होती हैं, तो उन लोगों ने कहा कि अब आप लोग वहीं बैठ जाइए, कोहरा छट ही नहीं रहा था। फिर वहाँ से उतर के हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए। ये भी हमारा पहले ही अनुभव था कि आदमी जाने के लिए बिना फ्लाइट के उड़े आ जाए। उसके बाद में तो यात्रियों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक हमारी फ्लाइट नहीं थी, और भी कई ऐसी थी जो 2-2, 4-4 घंटे बैठ के लौट आए थे, और वो लोग हल्ला कर रहे थे एयरपोर्ट पे। अब हम लोग बैठ गए कि जो होगा सो होगा। 12 बजे तक कोहरा नहीं छटा। 12 बजे कोहरा छटा। फिर उसके बाद कुछ, एक तो इंडिगो फ्लाइट की कहानी चल रही है एयरपोर्ट पे, तो उनकी भी शायद कोई कहानी थी। हम लोग का तो एयर इंडिया में था। अब उसके बाद पता नहीं वहाँ क्या हुआ कि पाली बदल गई, जो ड्यूटी बदल गई पायलट की। वो कहे ये जाएगा, वो कहे वो जाएगा, पता नहीं क्या कहानी। फिर था 12 बजे की फ्लाइट है, अचम्मा। फिर हम लोग पहुँच गए। 12:30 बजे फिर फ्लाइट में बैठ गए। 3:30 तक फिर नहीं उड़ी। तब तो धूप निकल आई। ये पहले ही जिंदगी का अनुभव था कि 12:30 बैठ गए, फिर 3:30 तक नहीं उड़े। भैया बात करते रहे, सुभाष जी लगातार जोर लगाते रहे। इन्होंने तो धमका भी दिया पायलट को, सबको वहाँ पे। लेकिन क्या कहानी थी खबर नहीं। अब फ्लाइट में हल्ला मचता रहा, वहाँ बैठे रहे। 3:30 बजे तो हुआ कि क्या होगा, फिर वो जैसे तैसे करके उड़ी। खैर, जब तक वो ऊपर नहीं चली गई तब तक मुझे भरोसा नहीं हुआ कि जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि बार बार ऐसा पहली बार हुआ कि गेट बंद हो फ्लाइट का और फिर खुल जाए। आधा घंटे बाद उतरो कि हम नहीं उतरेंगे, फिर बंद, फिर खुलना। ऐसा खेल तो मैंने पहली बार ही जीवन में देखा। खूब खेल हुआ। फिर 3:30 बजे फिर यहाँ पर पहुँचे। 5:30 बजे पहले सब सुभाष जी की तैयारी थी। बोले सीधा गाड़ी में बैठ जाएं, सामान भी हम मंगा लेंगे, हम लगेज भी वहीं छोड़ आए अपना। इन्होंने कहा मैं मंगाता रहूँगा। फिर उसके बाद गाड़ी तैयार थी। अब क्या था कि रात को 12 बजे तो चल पड़े वैष्णव के घर से, तो सोए तो थे नहीं, तो शरीर बासी नहीं था। अच्छा, उसके पहली रात भी नहीं सोए हैं। लुधियाना से आए थे गाजियाबाद, तो भी रात रास्ते में बीती। उस दिन भी कोहरा था।
और फिर अभी भी बीती, फिर दिन भर एयरपोर्ट पे चढ़ने उतरने में बीत गया, कोई लीला थी। फिर उसके बाद यहाँ आना था। अब ये था कि स्नान नहीं किया था अभी, और स्नान करके ही आसन पे हमेशा बैठते हैं। स्नान करते तो फिर नियम आदि में भी समय तो लगता। फिर सुभाष जी दूसरा, ये भी पहले ही शरीर तो शुद्ध था, पर हम कभी भी चूंकि फ्लाइट में गए, एयरपोर्ट पे गए, 10 लोग से छूते हैं, तो फिर स्नान करते ही करते। दिन में 3 बार नहाने का कब से नियम है। जितनी बार कथा में आएंगे तो स्नान करके ही आते हैं, कभी ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तो फिर बोले स्नान आदि करेंगे, तो यहाँ सब व्यवस्था भी करा दी, गर्म जल की आदि की। फिर सुभाष जी ने कहा सब भाई बहन लोग बैठे हैं कब से, आप अपने स्नान ध्यान में चले गए तो और देर हो जाएगी, तो आप सीधे ही आ जाओ। हमने कहा फिर ठीक है, सबको प्रणाम कर लेंगे, तो आप चेयर लगवा दीजिए। तो ये आज की कहानी रही। मैंने कहा पहले कहानी सुना दूं तब कथा सुनाऊं। तो ये रहा। अच्छा, ऐसे तो हम लोग निर्जल निराहार नहीं रह पाते, कथा की सेवा होती है, पर आप ठाकुर जी जबरदस्ती एक आज से निर्जल निराहार करवा दिए। तो वो भी बहुत आनंद रहा, कोई मेरे को कष्ट नहीं। अच्छा, प्रसन्न इस बात से मन होता रहता है, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे। अभी 2 रात की नींद हो गई। तेरे की रात को चले तो 14 को सुबह गाजियाबाद पहुंचे, फिर पूरे दिन सेवा गोष्ठी किए, फिर 14 की रात 12 बजे चले, सारी कहानी आपको सुना दी। अब यहाँ पर 7 बजे हैं, आके बैठ गए, कुछ देर सत्संग करेंगे। बड़ी बात क्या है, हमारी योग्यता नहीं है, बात यह है कि ठाकुर जी बैटरी चार्ज रखते हैं, ये बड़ी कृपा है। ये है, ये एक बड़ी बात है। सोने का मतलब नहीं, और प्रसाद का भी आज तो मतलब नहीं, लेकिन अभी भी शरीर एकदम स्वस्थ है। मुख्य बात ये है, ये मेरी योग्यता नहीं है, ये प्रभु की ही कृपा है। पर बैटरी चार्ज है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि मैं 2 दिन से नहीं सो पाया हूं, या बहुत लगातार भाग दौड़, सर्दी। अच्छा, सर्दी गर्मी ये सब चलता ही रहता है। ये कह रहे पानी गर्म में मैंने ठंडा मिलवा दिया। हम लोग का तो ठंडा गर्म चलता रहता है इलाके का ही। अब वहाँ दिल्ली में तो भी सुना इतनी सर्दी, और यहाँ तो सर्दी नहीं थी, तो ये सब भी चलता है। पर बड़ी बात यह है कि प्रभु सेवा ले रहे हैं और सामर्थ्य दे देते हैं, ये बड़ी कृपा है। नहीं तो संसार में ऐसा भी होता है, आदमी की किसी दिन 2 घंटे नींद कम हो जाए तो पूरा दिन उसका ऐसा हो जाता है कि कोई काम ही करने लायक नहीं रहा, हर जगह वो झोंका ही खा रहा, अरे राम बहुत ऐसा कुछ हो गया। लेकिन 2 दिन न सो पाए और फिर भी प्रभु सेवा ले लें, इसमें मेरी कोई 1% भी योग्यता नहीं, ये सब हरि गुरु की ही कृपा है। उनको जिस शरीर से सेवा लेनी है तो वो ले ही लें। तो ये एक यादगार रहा। अब इसके बाद में फिर स्नान भजन जो करना है कर लेंगे, कोई समस्या नहीं।